देखिए इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया है, पहला पोर्ट होता है, फर्स्ट पोर्ट जो इंसर्ट करते हैं वो कौन सा एरिया में करते हैं। अभी आपको सब समझ में आएगा कि अम्बिलिकल यहाँ पर एक एरिया है, जेफाइट्स प्रोसेस जो होता है वहाँ एक पोर्ट लगता है, राइट अपर क्वाड्रेंट्स है वहाँ पर लगता है, राइट एक्सिलरी लाइन है यहाँ पे लगता है। तो फर्स्ट पोर्ट कहाँ पे हम लोग इंजेक्ट करते हैं, तो फर्स्ट पोर्ट कहाँ करेंगे, तो अम्बिलिकल कोर्ड्स के पास सबसे पहला पोर्ट को इंजेक्ट किया जाता है, ये आपको याद रखना है। अब इसका रियल व्यू को आप लोग देखिए, सी डी यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि सिस्टिक डक्ट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसी को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, आगे हम लोग समझेंगे। उसके बाद सी एच डी लिखा हुआ है, यानी कि कॉमन हेप्टिक डक्ट इसको बोलते हैं, यहाँ पर आपको कॉमन हेप्टिक डक्ट देखने को मिलेगा। सी बी डी यानी कि सिस्टिक बाइल डक्ट यहाँ पर है, इन सब डक्ट को आप समझ रहे होंगे, यानी ट्रेंगल इसी तरह से बनता है, इसी ट्रेंगल के बीच में क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। सारा क्या होगा, टिश्यू वगैरह बहुत सारा है, तो इन सब को हम लोग को सेपरेट करना है। जब इसको सेपरेट करेंगे इसी को डायसेक्शन ऑफ सिस्टिक पेडिकल्स बोलेंगे, ये बहुत क्रिटिकल काम होता है, तो ये आपको याद रखना है। इस एरिया जो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसी को इसमें देखिए रियल व्यू में यहाँ पर जो है ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो हुक बोलते हैं, एल हुक भी आता है और जे हुक भी आता है। इससे क्या करते हैं, तो जो वहाँ पर टिश्यू होगा टिश्यू को क्या करते हैं, साइड करने का काम करते हैं, उसको कट करने का काम करते हैं, कोगुलेट करने का काम करते हैं, क्यूटिराइजेशन करने का काम करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेप्रोस्कोपी कोलेक्स्टेक्टोमी जो ऑपरेटिव टेक्निक्स होता है उसके ऊपर हम लोग आज डिटेल में बात करने वाले हैं, एंड उसका जो इंस्ट्रूमेंट होता है इंस्ट्रूमेंट्स को भी हम लोग साथ में देखते हुए जाएंगे, टेक्निक्स के साथ में इंस्ट्रूमेंट्स को भी समझते हुए आगे बढ़ेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसका प्रोसीजर को समझेंगे एंड उसका इंस्ट्रूमेंट को समझेंगे। सबसे पहले आपको ये जानना है कि कोलेक्सिस्टेक्टोमी जो होता है उसके बारे में हम लोग पहले जानेंगे। जो गॉल ब्लैडर को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, बॉडी से रिमूव करते हैं, तो उसका जो ये टेक्निक्स होता है उन सबको हम लोग इसमें डिटेल में समझने वाले हैं। सबसे पहले आपको यह समझना है कोलेक्सिस्टेक्टोमी जो होता है इसका मतलब हम लोग पहले समझ लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। सबसे पहले आप इसको ये समझना है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कोली। कोली मतलब क्या होता है, जैसे कोली लिखा हुआ है, कोली का मतलब होता है क्या, तो कोली का मतलब हमेशा हमको याद रखना है क्या होता है कि गोल या बाइल होता है। इसका मतलब ही होता है क्या, गोल, यानी गोल होता है या बाइल होता है, ये आपको याद रखना है, इसी से आपको समझ में आएगा। सबसे पहले ये टर्म को आपको समझना है कि कोलेक्सिस्टेक्टोमी जो होता है इस टर्म को आपको समझना है। तो कॉल का मतलब यहाँ पर जो आपको कॉल दिख रहा होगा, कॉल का मतलब क्या होता है, तो गोल होता है या बाइल होता है। तो इसमें क्या होता है, तो बाइल होता है। जो गॉल ब्लैडर जो हम लोग देखते हैं इसमें क्या होता है, बाइल होता है। उसके बाद सिस्ट लिखा हुआ है, उसके बाद आपको अगला सब मिले क्या, सिस्ट मिलेगा। सिस्ट का मतलब क्या होता है, तो ये आपको जानना है। सिस्ट जब लिखा हुआ यहाँ पर मिलेगा आपको, जब सिस्ट है तो सिस्ट का मतलब आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, ये आपको याद रखना। इसका मतलब क्या होता है, ब्लैडर होता है, सेक या फ्लूइड्स फिल्ड सिस्ट होता है, ये आपको याद रखना है। सिस्ट आप लोग कई बार सुने होंगे कि क्या हुआ, इसका बॉडी में कहीं सिस्ट हो गया। सिस्ट का मतलब ही होता है कि ब्लैडर, यानी कि वहाँ पर क्या होता है कि कुछ उभार जाता है, ब्लैडर के तरह दिखने लगता है, चाहे शेक हो जाता है, शेक के तरह दिखता है, या क्या होता है कि फ्लूइड्स, वहाँ पे फ्लूइड्स क्या होता है, फील रहता है, सिस्ट के तरह दिखने लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो सिस्ट बोलते हैं। ये समझ में आया। कॉल मतलब क्या, गोल या बाइल बोलते हैं। उसके बाद सिस्ट का मतलब क्या होता है, फ्लूइड्स फील सिस्ट, यानी कि इस तरह का जो दिखता है इसी को हम लोग बोलते हैं। गोल ब्लैडर का ही टर्म से इसको लिया गया। उसके बाद एक्टेक्टोमी का मतलब क्या होता है, ये भी आपको जानना जरूरी है। एक्टेक्टोमी मतलब क्या होता है, ECTOMY। एक्टेक्टोमी का मतलब होता है क्या, तो सर्जिकल रिमूवल। इसका मतलब क्या होता है, तो सर्जिकल रिमूवल होता है, इसका मतलब होता है सर्जिकल रिमूवल। तो ये अब तक आपको समझ में आ गया कि कोलेक्सिस्टेक्टोमी मतलब क्या होता है। कोली मतलब क्या, जब आप पूछेगा तो आप तुरंत बता दीजिएगा कि गोल होता है या बाइल होता है। बाइल इसमें रहता है, जब भी गोल ब्लैडर में क्या होता है, तो बाइल रहता है या गोल होता है। उसके बाद सिस्ट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे उभरा हो, ब्लैडर के तरह दिखे, जहाँ पर बाइल हो या फ्लूइड्स वगैरह एक्यूमुलेट्स होता है, तो इसमें क्या होता है, तो बाइल को स्टोर करता है, तो वह हो गया इसका मतलब। एक्टेक्टोमी मतलब क्या होता है कि सर्जिकल रिमूवल। तो हम लोग क्या करेंगे, गोल ब्लैडर को जो बाहर निकालने का जो टेक्निक्स होता है इसी को मेडिकल टर्म में हम लोग बोलते हैं कोलेक्सिस्टेक्टोमी।
तो ये आपको याद हो गया होगा, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया, इसीलिए इसको आपको हम ड्राइव करके आपको ब्रेक डाउन करके बतला दिए। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पर क्या है, गोल ब्लैडर को हम लोग रिमूव करते हैं, इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को समझेंगे और उसमें जो इंस्ट्रूमेंट का यूज होगा उसको हम लोग समझेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इसमें क्या है, तो सिस्टिक डक्ट है और सिस्टिक आर्टरी है। ये सिस्टिक डक्ट और सिस्टिक आर्टरी को ही हम लोग क्या करते हैं, डाइसेक्ट करते हैं, उसके बाद इसको बाहर की तरफ निकालते हैं। किसको, तो गोल ब्लैडर को बाहर की तरफ निकालते हैं। तो ये हम लोग आगे बहुत अच्छे से समझेंगे, सारा इंस्ट्रूमेंट्स को एक एक करके हम लोग आगे समझने वाले हैं। तो चलिए अगले स्लाइड पर हम लोग चलते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रो आपको जान लेना है कि एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट था। जब एमसीक्यू वाले कोई भी एग्जाम में अगर आप जाते हैं तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या बोलता है कि लेप्रोस्कोपिक जो होता है कोलेक्सेक्टेक्टोमी वॉस फर्स्ट परफॉर्म इन 1985, यानी 1985 में सबसे पहले क्या किया गया था, परफॉर्म किया गया था कोलेक्सेक्टेक्टोमी जो हुआ था सर्जरी, जो कि गोल ब्लैडर को रिमूव किया गया था लेप्रोस्कोपिक टेक्निक से। लेप्रोस्कोपिक टेक्निक से जो भी इसको बाहर किया गया था 1985 में किया था। तो जो किए थे उसका नाम क्या था, जो डॉक्टर का नाम, तो जर्मन सर्जन था। ये भी याद रखना है कि जर्मन सर्जन है, डॉक्टर एरिच मुहे नाम था इसका, डॉक्टर एरिच मुहे नाम था। ये आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव टाइप में ये बहुत बार पूछा गया है। चाहे आप कोई जॉब से रिलेटेड, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड अगर ये वीडियोज देख रहे हैं तो आपको ये बहुत हेल्प लाएगा, या वाइवा के लिए भी अगर देख रहे हैं तो उसमें भी आएगा। इंटरव्यू में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें हम लोग बहुत डिटेल में जानेंगे, जो कि इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, उन सबको हम लोग इसमें जानने वाले हैं। उसके बाद जनरल प्रैक्टिस स्टार्ट हो गया कब से, तो 19 से स्टार्ट हो गया, यानी कि 1990 से इसको क्या हुआ, 1990 के बाद से ये कंटिन्यू स्टार्ट हो गया कि इसका प्रैक्टिस, जनरली प्रैक्टिस करना स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहले अब हम लोग जानेंगे पेशेंट का पोजीशन, यानी कि पेशेंट का पोजीशन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक पेशेंट पोजीशन नहीं जानोगे तब तक आपको ये नहीं क्लियर कर पाएंगे, क्या कि पेशेंट पोजीशन भी कई बार आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है। ये भी आपको याद रखना है कि द पेशेंट इज ऑपरेटेड इन द सुपाइन पोजीशन। ये तो सब बता देगा कि सुपाइन पोजीशन होता है जब माउथ ऊपर की तरफ रखते हैं, हम अपना स्पाइन के थ्रू जब सोते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सुपाइन पोजीशन बोलते हैं। विथ अ स्टेप हेड, यानी कि स्टेप से हेड अप रहता है, यानी इस यहाँ पर स्टेप हेड अप का मतलब क्या होता है कि रिवर्स ट्रेंडलबर्ग होता है। रिवर्स ट्रेंडलबर्ग के बारे में आप लोग सुने होंगे, ट्रेंडलबर्ग होता है, रिवर्स ट्रेंडलबर्ग होता है। जब इस तरह से सोया हुआ है सुपाइन, ये हेड है मेरा, ये हेड है जो फिंगर की तरफ हेड है। अगर हेड नीचे की तरफ रहेगा और टेल मेरा यानी लेग ऊपर की तरफ रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, तो रिवर्स ट्रेंडलबर्ग इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ट्रेंडलबर्ग बोलते हैं। वही जब हेड को ऊपर कर देंगे इस तरह से जब हो जाएगा और टेल मेरा लेग क्या है नीचे की तरफ है, उस टाइम में हम लोग बोलेंगे रिवर्स ट्रेंडलबर्ग। तो यहाँ पर आपको पेशेंट दिख रहा होगा सुपाइन रिवर्स ट्रेंडलबर्ग में आपको यहाँ पर पेशेंट दिख रहा होगा। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है पोजीशन, तो ये आपको याद रखना है। एंड लेफ्ट टिल्ड, ये भी आपको याद रखेंगे। लेफ्ट टिल्ड का मतलब क्या है कि पेशेंट जो है यहाँ पर इसका लेफ्ट राइट ये साइड है और लेफ्ट इस साइड में है। तो लेफ्ट क्या होगा, इसका राइट साइड में, आपको तो पता होगा इसका एनाटॉमी कि लीवर कहाँ पे होता है, तो राइट साइड में होता है और अपर क्वाड्रेंट्स में रहता है। अपर यानी कि राइट अपर क्वाड्रेंट्स में रहता है। तो अपर क्वाड्रेंट्स में जब रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड्स को ऊपर करेंगे और लेफ्ट साइड टिल्ड करेंगे, लेफ्ट साइड की तरफ, यानी कि लेफ्ट की तरफ ऐसे टिल्ड करेंगे, ऐसे घुमाएंगे पेशेंट्स को, इस तरह से ऐसे घुमाएंगे। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि लेफ्ट टिल्ड करना है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद द पेशेंट इज देन प्लेस्ड इन रिवर्स ट्रेंडलबर्ग, ये क्लियर है, पोजीशन एंड रोटेट टू द लेफ्ट टू गिव मैक्सिमम एक्सपोजर टू द राइट अपर क्वाड्रेंट्स। आप समझ में आ गया कि जब हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड यहाँ इधर ये लेफ्ट है, लेफ्ट साइड जब पेशेंट को हल्का टर्न करेंगे तो राइट क्या होगा, ऊपर की तरफ आएगा। तो यहाँ ग्रेविटी कम करेगा, जब ग्रेविटी कम करेगा तो अंदर में जो भी हमारा कोलोन है यानी इंटेस्टाइन है वह क्या होगा, लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो राइट क्वाड्रेंट्स क्या होगा, फ्री हो जाएगा और वहाँ पर एक्सपोज बहुत अच्छा से हो पाएगा। हमारा जो भी गोल ब्लैडर है वो क्लियरली क्या होगा, विजुअलाइज होगा। तो उस टाइम में ऑपरेट करना आसान होगा। और दूसरा कोई अदर जो भी वहाँ पर ऑर्गन है,
अदर कोई भी स्ट्रक्चर है उसको क्या होगा कि ट्रॉमा नहीं करेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि सर्जिकल टीम का जो पोजीशन होगा वह भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको क्या जानना है, तो यहाँ पर जो हम लोग टीम, मेरा जो सर्जिकल टीम रहेगा उसके बारे में जानना है कि उसका पोजीशन क्या होगा। यहाँ पर क्या लेप्रोस्कोपिक हम लोग सर्जरी कर रहे हैं, तो इसमें पोजीशन होना बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो पेशेंट्स के बारे में जानेंगे। पेशेंट्स का आप लोग इधर क्या है, तो बोलिएगा इधर राइट है, इधर क्या है तो लेफ्ट है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट काम राइट लेफ्ट को आइडेंटिफाई कर लेना है। तो राइट, तो यहाँ पर हमारा जब यहाँ पर क्वाड्रेंट्स बनाएंगे, अम्बिलिकल कोड मान के चलिए यहाँ पर है, इस तरह से क्वाड्रेंट बनाएंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस क्वाड्रेंट्स को क्या बोलेंगे, तो राइट अपर क्वाड्रेंट्स बोलेंगे, इसको लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट्स बोलेंगे, इसको राइट लोअर क्वाड्रेंट्स बोलेंगे, इसको लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट्स बोलेंगे। ये तो क्लियर है। यहाँ पर अम्बिलिकल कोड होता है, तो वहाँ से हम लोग एक मीडियन प्लेन लेते हैं, एक उसके बाद ट्रांसवर्स प्लेन ले करके इसको बांटते हैं। तो हमारा परफॉर्म कहाँ होने वाला है, तो हमारा परफॉर्म होने वाला है इसमें राइट अपर क्वाड्रेंट्स में होने वाला है। तो पोजीशन आपको पेशेंट का समझ में आ गया इस चीज़। और इसमें आपको याद रखना है जो पेशेंट का पोजीशन है, ये हैंड जो है, हैंड एकदम एक्यूरेट स्पेस पर है, लेकिन ये जो लेफ्ट आपको राइट हैंड जो ये दिख रहा है, ये इस पोजीशन में इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। हमारे पास ये इस तरह फिगर नहीं था इस तरह का, तो इसीलिए ये फिगर हम लगाए हैं। तो इस तरह से इसका हैंड होना चाहिए। यहाँ पर जब टेबल पर हम लोग ले जाएंगे ओटी टेबल पर, तो आर्म रेस्ट इस तरह से लगा कर करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, तो एनेस्थेसिया जो टीम रहेगा उसको यहाँ से एक्सेस मिलेगा, क्योंकि पेशेंट किस पे रहेगा, तो जीए पे रहेगा, जनरल एनेस्थेसिया पर रहेगा। और यहाँ पर क्या होगा, एनेस्थेसिया टीम रहेगा, इधर की तरफ एनेस्थेसिया टीम रहेगा, यहाँ पर सर्जन रहेगा, यानी ये राइट लेफ्ट साइड में क्या होगा, सर्जन रहेगा। उसके बाद कैमरा असिस्टेंट यहाँ पर रहेगा। आप लोग जान रहे होंगे एनेस्थेसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन जो होता है उसका इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। यहाँ पर आपको टेक्नीशियन ऑपरेशन थिएटर का जो टेक्नीशियन होता है वह यहाँ पर रहेगा। उसके बाद सेकेंड यहाँ पर टेक्नीशियन इस साइड में रहेगा। तो सबका अपना अपना रोल है। ये क्या करेगा, कैमरा को हैंडल करेगा, ये क्या करेगा, तो यहाँ पे ट्रैक्शन लगाने का काम करेगा। ये किस तरह से लगाएगा आगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप वीडियो को अंतिम तक देखते हैं तो आपको A to Z क्लियर होने वाला है। और इसका अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से आप जुड़ करके PDF भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, द सर्जन स्टैंड्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पेशेंट्स विद द कैमरा होल्डर असिस्टेंट। यहाँ आपको समझ में आ गया कि ये कौन है, तो कैमरा असिस्टेंट है। यहाँ पर सर्जन है, लेफ्ट साइड में पेशेंट का लेफ्ट साइड में सर्जन है। और यहीं से क्या करेंगे, अभी हम लोग समझने वाले हैं कितना होल्स किया जाता है, कितना पोर्ट्स बनाया जाता है, सारा कुछ को हम लोग आगे समझने वाले हैं। एंड वन असिस्टेंट स्टैंड्स राइट टू द पेशेंट। एक असिस्टेंट यहाँ पर बोल रहा है राइट साइड में है। एंड शुड होल्ड द फंडस ग्रास्पिंग फोर्सेप्स, यानी कि यहाँ पर ग्रास्पिंग फोर्सेप्स से क्या करेगा, होल्ड करेगा। तो हम लोग इंस्ट्रूमेंट को साथ में लेकर के जाएंगे, तो ग्रास्पिंग से यहाँ पर फोर्सेप्स जो होता है, ग्रास्पिंग फोर्सेप्स से इसको बनाया जाएगा, यानी कि पकड़ा जाएगा और उसमें ट्रैक्शन दिया जाएगा। तो उसमें ब्लंट भी आता है ग्रास्पर, उसके बाद कई तरह का ग्रास्पर आता है। तो ग्रास्पर से इसको क्या किया जाता है, तो ट्रैक्शन लगाया जाता है। प्रीवियस वीडियो में हम लोग बहुत डिटेल में बात कर रखे हैं कि लेप्रोस्कोपिक का 42-40 प्लस उसमें इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर हम लोग डिटेल में बात कर रखे हैं। इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसके बाद आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आप हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, किस तरह से सर्जरी किया जाता है, सारा इंस्ट्रूमेंट आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर वह वीडियो देख करके आप यहाँ पर आए हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर मेरीलैंड है। मेरीलैंड से क्या करता है, यहाँ पर इसका जो भी टिश्यू है उसको क्लियर आउट कर रहे हैं। तो ये आगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो चलिए आगे हम लोग अब बढ़ते हैं। ये पोजीशन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखेंगे ड्रेपिंग एंड पेंटिंग। ड्रेपिंग एंड पेंटिंग में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, इसीलिए इसको हम लोग इसमें कवर कर लिए। तो इसमें भी टेक्निक्स आपको बताते हुए चलेंगे। सबसे पहले क्या करना है, तो इसको पेंटिंग करना है। पेंटिंग आप लोग समझ रहे हैं क्या करते हैं, तो बीटाडीन लेते हैं। यहाँ पर ये जो दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, तो ये भी इंस्ट्रूमेंट्स आपको याद रखना है। तो किडनी ट्रे है, किडनी ट्रे में क्या लेते हैं, तो बीटाडीन इसमें लिया जाता है। जो बीटाडीन इसमें ले करके
इस तरह से बीटाडीन ले लिए, बीटाडीन गोज पीस लेकर के उसके बाद क्या करते हैं, पेंट करते हैं। पेंट करने का टेक्निक क्या होता है, सर्कुलर मोशन, इस तरह से सर्कुलर मोशन से टेक्निक से क्या करते हैं, बीच से उठा करके और चारों साइड तक पहुंचते हैं। इसको यही टेक्निक होता है, क्या पेंटिंग करने का टेक्निक है, ये भी याद रखना है। ये भी आपको कई बार पूछा जाता है, चाहे आप यूनिवर्सिटी वाइवा में अगर के प्रोस्पेक्टिव से ये वीडियोज देख रहे हैं तो वहाँ भी आपको पूछ सकता है। अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं, कहीं जॉब के लिए जाते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं, तो उस टाइम में भी इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कोलेक्टेक्टोमी जो होता है गॉल ब्लैडर रिमूवल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये एडवांस अब तक टेक्निक आ गया है कि लेप्रोस्कोपिक जो सर्जरी होता है इसमें बहुत हॉस्पिटल्स में टेक्नीशियन का रिक्वायरमेंट होता है, चाहे सर्जिकल नर्स हैं आप, इन सबको ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान से देखना है। उसके बाद स्पंज होल्डर, ये आप जो दिख रहा है स्पंज होल्डर से ही इसको पेंटिंग किया जाता है, ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद ड्रेप किया जाता है। यहाँ पर क्या है, तो टोवेल रखा हुआ है, टोवेल से क्या करते हैं हम लोग, ड्रेप करते हैं। सारा स्टाइल रहता है, स्टरलाइजेशन को यहाँ पर मेंटेन करता है। यहाँ पर क्या पूरा सिस्टम यहाँ पर लगा हुआ है। इन सब के बारे में हम लोग आगे अच्छे से जानते हुए चलेंगे। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। पोर्ट लोकेशन को आप समझते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो पोर्ट लोकेशन। अब उसके बाद हम लोग कहाँ आएंगे, पोर्ट लोकेशन में आएंगे। अब तक आपको आइडेंटिफाई सारा हो गया होगा कि कहाँ तक पहुँचेंगे। तो अब पोर्ट हम लोग क्या करेंगे, लोकेशन को आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसमें जो सबसे देखिए इस तरह के एक क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्स्ट पोर्ट इंसर्टेड इन स्टैंडर्ड लेप्रोस्कोपिक कोलेक्टेक्टोमी जो हम लोग यूज करते हैं, सबसे जो पहला पोर्ट होता है, फर्स्ट पोर्ट जो इंसर्ट करते हैं वो कौन सा एरिया में करते हैं। अभी आपको सब समझ में आएगा कि अम्बिलिकल यहाँ पर एक एरिया है, जेफाइट्स प्रोसेस जो होता है वहाँ एक पोर्ट लगता है, राइट अपर क्वाड्रेंट्स है वहाँ पर लगता है, राइट एक्सिलरी लाइन है यहाँ पे लगता है। तो फर्स्ट पोर्ट कहाँ पे हम लोग इंजेक्ट करते हैं, तो फर्स्ट पोर्ट कहाँ करेंगे, तो अम्बिलिकल कोर्ड्स के पास सबसे पहला पोर्ट को इंजेक्ट किया जाता है। ये आपको याद रखना है कि फर्स्ट पोर्ट को कहाँ पर करते हैं, तो अम्बिलिकल कोर्ड के पास करते हैं, अम्बिलिकल कोर्ड के पास करते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग पोर्ट जो करते हैं, वेरिस नीडल आप लोग देख रहे होंगे, वेरिस नीडल करते हैं। आपको ये पोजीशन याद रखना है हमेशा कि एक क्या होता है, एक पोर्ट कहाँ पे होता है, तो अम्बिलिकल कोर्ड के पास होता है 10 mm का यहाँ पोर्ट होता है। फर्स्ट पोर्ट यहीं पर लगाते हैं। सेकेंड हम लोग लगाते हैं जेफाइट प्रोसेस जो होता है, जब हम लोग स्टेर्नम बोन होता है, स्टेर्नम बोन के जब लोअर साइड में आते हैं जहाँ उसका जेफाइट प्रोसेस होता है, जहाँ खत्म होता है ये बोन, तो उसी से हम लोग नीचे क्या करते पोर्ट होता है उसको इंसर्ट करते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ देखिए 10 mm एक्सेस पोर्ट यहाँ पर समझ में आ गया कि यहाँ पर लेते हैं। उसके बाद 10 mm राइट्स हैंड्स वर्किंग पोर्ट, यानी दो को हम लोग कितना 10 mm का यूज करते हैं। 10 mm आपको समझ में आ गया होगा, 5 का दो पोर्ट का यूज करते हैं, जो कि एक आपको राइट अपर क्वाड्रेंट्स में जाते हैं, जहाँ पे क्या होता है, तो गॉल ब्लैडर होता है वहाँ एक पोर्ट लेते हैं, एक होता है एक्सिलरी लाइन, ये ट्रैक्शन देने के लिए यूज करते हैं। आगे आपको यह भी समझ में आएगा किस तरह से ट्रैक्शन देते हैं, सारा विजुअल आपको दिखाते हुए जाएंगे। तो अब यहाँ पर पोर्ट हम लोग इंसर्ट करने का टेक्निक्स को पहले जानते हैं। तो यह क्या है, वेरिस नीडल है, इसके आगे में क्या होता है, सेफ्टी यूज किया जाता है। यानी अगर हम इसको इंसर्ट करेंगे नीचे, अगर इंटेस्टाइन बोवेल वगैरह भी अगर आ जाएगा तो उसको इंजरी ये नहीं करेगा, उसको इंजरी नहीं करेगा। इसमें सेफ्टी लगा हुआ होता है, अंदर की तरफ भेजते हैं। तो वेरिस नीडल को पहले यहाँ पर इंसर्ट किया जाता है। वेरिस नीडल को जब इंसर्ट कर देते हैं, इंसर्ट करने से पहले क्या करते हैं, तो ये स्किन को काटते हैं 11 नंबर का ब्लेड से। वो भी आपको याद रखना है 11 नंबर ब्लेड से क्या करते हैं, स्किन पे इंसिजन लगा करके उसके बाद वेरिस नीडल को अंदर डालते हैं। वेरिस नीडल का जो यहाँ पर वेंट पोर्ट जो है, यहाँ इस तरह से पोर्ट जो लगा हुआ है ये देख सकते हैं, इसमें इंसुफिलेशंस जो होता है लाइन ट्यूब उससे कनेक्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस को। इसमें क्या करते हैं हम लोग, उससे क्या करते हैं, प्रेशर क्रिएट करते हैं, इंसुफिलेशंस इसमें करते हैं। उससे क्या होता है, तो अंदर की तरफ एक प्रेशर क्रिएट होता है और सारा जितने भी ऑर्गन होता है वह बहुत अच्छे से विजुअलाइज होने लगता है। तो ये आपको अब तक समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा, ये जो दिख रहा है पोर्ट, ये कितना है 10 mm का पोर्ट है। ये 10 mm का पोर्ट से इसको हम लोग ट्रोकार बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तो ट्रोकार बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना है। इसके अंदर में एक
स्लेब होता है, जो प्रीवियस वीडियो में हम जो बात किए हुए हैं कि 40+ जो इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर बात किए हुए हैं, यानी लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें इसको बहुत डिटेल में बात की हुई। इसमें हम लोग टेक्निक्स को जानते हुए चलेंगे। उसके बाद 5 mm का पोर्ट यहाँ पर है, 5 mm ट्रोकार्स विथ टिप्स होता है, यानी यहाँ पर सेफ्टी टिप्स भी होता है। तो सेफ्टी टिप्स को भी आपको याद रखना है कि आगे की तरफ सेफ्टी टिप होता है, अंदर की तरफ जो हम भेजते हैं तो कोई और ऑर्गन को ये क्या करे, इंजरी ना करे, ट्रॉमा ना करे, इसलिए इसका यूज करते हैं। अब तक ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई पूछेगा तो आप तुरंत इसका बता दीजिएगा कि चारों पोर्ट का नाम और लोकेशन आप तुरंत बता दीजिएगा। तो किस तरह से ये क्वेश्चन भी पूछा गया, ये भी आपको याद रखना है। किसमें, जब फर्स्ट जो पोर्ट्स इंसर्टेड इन स्टैंडर्ड लेप्रोस्कोपिक कोलेक्टेक्टोमी में यूज होने वाला जो होता है फर्स्ट पोर्ट बोलते हैं अम्बिलिकल पोर्ट, यानी कि फर्स्ट पोर्ट हम लोग यहाँ पर देते हैं अम्बिलिकल पोर्ट के पास। सेकेंड पोर्ट हम लोग लगाते हैं कहाँ, तो जो फाइट प्रोसेस के पास 10 mm, ये दोनों क्या होता है तो 10 mm का होता है। एंड उसके बाद 5 mm का राइट्स अपर क्वाड्रेंट्स में लगाते हैं, उसके बाद राइट एक्सिलरी लाइंस के पास लगाते हैं 5 mm का। ये आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यह भी आपको जान लेना है कि हैंड्स वर्किंग पोर्ट होता है, यानी लेफ्ट हैंड सर्जन के हाथ में रहता है। ये जो कैमरा जो ये आप देख रहे हैं 10 mm एक्सेस पोर्ट जो होता है अम्बिलिकल कोड के पास, इसमें क्या होता है कैमरा को असिस्ट किया जाता है। यहाँ सर्जन का राइट हैंड में रहता है। ये जो आप देख रहे हैं ये जो फाइट प्रोसेस ये सर्जन का राइट हैंड में रहता है। उसके बाद ये जो आप देख 10 mm का हैंड वर्किंग जो लेफ्ट हैंड वर्किंग है ये सर्जन का लेफ्ट हैंड में रहता है। एंड यहाँ से भी एक ट्रैक्शन लगाया जाता है जो कि राइट साइड में जो अभी पीछे देखे थे राइट साइड में जो असिस्टेंट रहेगा वह इसको करेगा, यानी फंडस को ग्रास्पर से उसको क्या ट्रैक्शन लगाने का काम करता है। ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग समझते हैं लेप्रोस्कोपिक एनाटोमी को। आप सबसे पहले जान लेते हैं कि लेप्रोस्कोपिक एनाटोमी, इसका थोड़ा एनाटोमी को आपको क्लियर कर लेना, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना है कि सिस्टिक डक्ट यहाँ पर है, ये आप लोग जान रहे होंगे। उसके बाद कॉमन हेप्टिक डक्ट आपको दिख रहा होगा, ये कॉमन हेप्टिक डक्ट यहाँ पर है। उसके बाद कॉमन बाइल डक्ट यहाँ पर है, ये कॉमन बाइल डक्ट भी आपको दिख रहा होगा। सिस्टिक आर्टरी है, इसका एनाटोमी आपको पहले क्लियर होना है। उसके बाद राइट हेप्टिक आर्टरी यहाँ पर दिख रहा होगा, ये राइट है। उसके बाद हेप्टोबिलियरली ट्रायंगल जो होता है ये आपको दिख रहा होगा। तो इसमें एक चीज़ आपको याद रखना है कि कोलेट्स ट्रायंगल इज बाउंडेड बाय, यानी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी आपको याद रखना है कि एम्स और PGIMR में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कोल्ट्स ट्रायंगल, यानी कोल्ट्स ट्रायंगल, यहाँ पर आपको ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा होगा, ये आपको ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा होगा। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि ये क्वेश्चन किस तरह से बनता है कि कोल्ट्स ट्रायंगल्स इज बाउंडेड बाय, तो किस चीज़ से बाउंडेड रहता है ये आपको बताना है कि किस से इसका बाउंड्री बना हुआ रहता है। तो सबसे पहले सिस्टिक डक्ट से बना हुआ रहता है, ये आप देख सकते हैं सिस्टिक डक्ट से यहाँ पर बना हुआ है पहला ये इसका बाउंड्री। उसके बाद कॉमन हेप्टिक डक्ट आपको दिख रहा होगा, कॉमन हेप्टिक डक्ट है यहाँ पे, ये जो दिख रहा है कॉमन हेप्टिक डक्ट इससे बना हुआ है। उसके बाद इन्फेरियर सरफेस ऑफ लीवर, यानी कि ये इन्फेरियर सरफेस आपको लीवर का दिख रहा होगा, इससे बना हुआ रहता है। क्लोट्स आपको हमेशा याद रखना है, इस तरह का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए अब इसमें आप तो समझ लिए, अब इसका रियल व्यू को आप लोग देखिए। CD यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि सिस्टिक डक्ट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसी को क्या करते हैं सेपरेट करते हैं, आगे हम लोग समझेंगे। उसके बाद CHD लिखा हुआ है, यानी कि कॉमन हेप्टिक डक्ट इसको बोलते हैं, यहाँ पर आपको कॉमन हेप्टिक डक्ट देखने को मिलेगा। CBD यानी कि सिस्टिक बाइल डक्ट यहाँ पर होता है, सिस्टिक बाइल डक्ट यहाँ पर है। इन सब डक्ट को आप समझ रहे होंगे, यानी ट्रेंगल इसी तरह से बनता है, इसी ट्रेंगल के बीच में क्या करते हैं परफॉर्म करते हैं सारा प्रोसीजर को। आई होप ये अब तक आपको एनाटोमी इसका समझ में आ गया होगा, आगे और अच्छे से आपको सारा कुछ समझ में आने वाला है। तो चलिए हम लोग देखेंगे एक्सपोजर ऑफ गॉल ब्लैडर एंड सिस्टिक पेडिकल्स, यानी कि अब हम लोग यहाँ समझने वाले हैं कि एक्सपोजर करते हैं हम लोग जो गॉल ब्लैडर होता है सिस्टिक, चाहे वो डक्ट हो चाहे आर्टरी हो, उसको किस तरह से हम लोग विजुलाइज करते हैं, एक्सपोज करते हैं, यानी देखने का काम करते हैं, इनर भाग में किस तरह से उसको एक्सपोज करने का काम करते हैं। अब उसको हम लोग समझते हैं। देखिए यह जो है द मोस्ट
क्रिटिकल स्टेप ऑफ अ कोलेक्स्टेक्टोमी, यानी कि जो कोलेक्स्टेक्टोमी जो करते हैं इसका बहुत ही क्या होता है, क्रिटिकल ये स्टेप होता है। ये भी याद रखना, प्रॉपर एक्सपोजर प्रिवेंट सीवियर कॉम्प्लिकेशन, यानी कि इसमें क्या हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, लाइक बाइल डक्ट इंजरी हो सकता है। जब बाइल डक्ट इंजरी होगा तो एब्डोमेन में क्या हो सकता है, बाइल पूरा क्षतिग्रस्त हो सकता है, हेमरेज यानी कि ब्लीडिंग भी यहाँ पर हो सकता है। इसीलिए एक्सपोजर बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से इसको क्या करना पड़ता है, एक्सपोजर किया जाता है। तो अब यहाँ आपको समझ में आ गया, अम्बिलिकल के पास एक पोर्ट लगा हुआ है, यहाँ पे क्या करेंगे, कैमरा व्यू यहाँ पर होगा, यहाँ से कैमरा व्यू होगा, और यहाँ पर ये जो पोर्ट दिख रहा है ये राइट हैंड में रहेगा सर्जन का, और ये पोर्ट जो आपको दिख रहा है ये लेफ्ट हैंड में रहेगा सर्जन का, और ये जो रहेगा ये असिस्ट करता हुआ जो रहेगा उसके लिए है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं इसका ट्रैक्शन लगाने का जो होता है, ट्रैक्शन लगाने का। देखिए इसमें जो ट्रैक्शन लगाया जा रहा है, यहाँ पे ये जो फिगर में देख रहे हैं ये ट्रैक्शन गलत लगाया जा रहा है। इसमें जो ट्रैक्शन लगाया जा रहा है ये क्या है, राइट, इसका टेक्निक है, ये ट्रैक्शन लगाने का राइट टेक्निक है। अगर टेक्निक हम लोग गलत लगाएंगे तो क्या हो सकता है, इंजरी आ सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है, डायसेक्ट हो सकता है, ट्रेंगल जो केलोट्स है वो हो सकता है। ए में आप लोग देख सकते हैं ये ए फिगर है, ए में क्या हुआ, राइट करेक्ट रिट्रैक्शन यहाँ पर दे रहा है, जो ट्रैक्शन लगा रहे हैं वो करेक्ट है, एंड बी में जो लगा रहा है इनकरेक्ट है, यानी कि इसमें क्या हो सकता है, बाइल इंजरी हो सकता है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रास्पर है, इसमें जो इंस्ट्रूमेंट है ये ग्रास्पर आपको दिख रहा होगा, ये ग्रास्पर यहाँ पर दिख रहा है। मेरीलैंड यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मेरीलैंड से इसको हम लोग बाहर की तरफ खींचते हैं, ये भी क्या है, ग्रास्पर है, यानी ब्लंट ग्रास्पर एक होगा, एक ग्रास्पर है, और यहाँ पर मेरीलैंड यहाँ पर लगाया गया है। तो आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग समझेंगे कोलेक्स्टेक्टोमी विथ एडिशियोलाइसिस। एडिशियोलाइसिस का मतलब होता है क्या, कि वहाँ पर जो भी स्ट्रक्चर है उसको सेपरेट करने, सर्जिकल कटिंग एंड सेपरेशन ऑफ एबनॉर्मल स्कार्स टिश्यू, उसी को हम लोग बोलते हैं एडिशंस बोलते हैं। यानी कि एडिशनलाइसिस का मतलब होता है, एडिशंस मतलब वहाँ पर जो भी टिश्यू है उसको हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, और वहाँ का जो हमको आर्टरी चाहिए, यानी कि सिस्टिक आर्टरी और सिस्टिक डक्ट को क्या करें, क्लीन हम लोग चाहिए, यानी कि वहाँ पर और कोई स्ट्रक्चर आकर के हमको क्या करे, कॉम्प्लिकेट ना करे, डिस्टर्ब ना करे। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एडिशियोलाइसिस करते हैं। वहाँ पर जो फैट वगैरह रहता है उस फैट को क्या करते हैं, नीचे की तरफ हटाते हैं। इसमें आप इस फिगर में देख सकते हैं कि वहाँ पर जो यहाँ पर जो हम अभी दिखाए थे प्रीवियस में, कि यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पे एक सिस्टिक डक्ट है, सिस्टिक आर्टरी था, इधर से एक स्ट्रक्चर जा रहा था, तो यहाँ पर ट्रायंगल बनता था। तो इन सब में जो फैट लगा हुआ था उसी को हम लोग क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, यानी उसको सेपरेट करते हैं। इस टेक्निक का मतलब यही होता है। सेपरेट करने के बाद आगे जब हम लोग बढ़ते हैं, डायसेक्शन ऑफ सिस्टिक पेडिकल्स, यानी कि अब यहाँ पर जो सिस्टिक पेडिकल्स है अब उसको हम लोग क्या करते हैं, तो डायसेक्ट करते हैं। अब देखिए सिस्टिक पेडिकल, वहाँ पर जो फैट वेट था उसको हटा दिया, अब यहाँ पर क्या होगा, टिश्यू वगैरह बहुत सारा है, तो इन सब को हम लोग को सेपरेट करना है। जब इसको सेपरेट करेंगे इसी को डायसेक्शन ऑफ सिस्टिक पेडिकल्स बोलेंगे। ये बहुत क्रिटिकल काम होता है, तो ये आपको याद रखना है। इस एरिया जो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसी को इसमें देखिए रियल व्यू में यहाँ पर जो है ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो हुक बोलते हैं। एल हुक भी आता है और जे हुक भी आता है। इससे क्या करते हैं, तो जो वहाँ पर जो भी टिश्यू होगा टिश्यू को क्या करते हैं, साइड करने का काम करते हैं, उसको कट करने का काम करते हैं, कोगुलेट करने का काम करते हैं, क्यूटिराइजेशन करने का काम करते हैं, तो उसके लिए काम करते हैं। यहाँ पर ये ग्रास्पर से इसको क्या कर रहा है, होल्ड करके रखा हुआ, ग्रेस्पिंग करके रखा हुआ। तो ये ट्रायंगुलर पेरिटोनियल फॉल्ट्स कंटेनिंग द सिस्टिक डक्ट, यानी कि यहाँ पर जो ट्रायंगुलर जो हम लोग स्ट्रक्चर देखे थे उसी के बारे में ये बात कर रहा है कि पेरिटोनियल फॉल्ट से क्या होता है, बंधा हुआ होता है। बॉडी के जितने भी ऑर्गन होता है वह क्या होता है, पेरिटोनियल फॉल्ट से ही क्या करता है, उसको बांध करके रखता है, सिक्योर करके रखता है, अपना लोकेशन से हिले नहीं। सिस्टिक आर्टरी को बांध करके रखता है, लिम्फाइट्स नोड्स वगैरह को। इज द मोस्ट क्रिटिकल स्टेप इन द कोलेक्स्टेक्टोमी, यानी कि इसका एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेप होता है। यहाँ पर इंजरी ना हो, अदर कोई और स्ट्रक्चर्स को हम लोग ट्रॉमा ना कर दे, तो इसीलिए यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। बहुत आसान, इसको
बारीकी से किया जाता है। सिस्टिक डक्ट ये तो आपको अब समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग अब बढ़ते हैं सेपरेशंस ऑफ सिस्टिक डक्ट एंड आर्टरी, यानी कि सिस्टिक डक्ट और आर्टरी को क्या करता है, सेपरेट करता है। मान के चलिए इस तरह से आपको दिख रहा था, यहाँ पर इस तरह से गोल ब्लैडर था, फिर इस तरह से दिख रहा था, तो अब इसको अलग अलग कर रहे हैं। ये जो दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो सिस्टिक डक्ट बोलेंगे। एंड सिस्टिक आर्टरी को क्या किया, अलग अलग किया। ये सिस्टिक डक्ट आपको दिख रहा होगा, ये सिस्टिक आर्टरी है। ये दोनों को क्या किया, सेपरेट कर दिया। फुल्ली डाइसेक्ट ट्रायंगुलर ऑफ क्लोथ्स से क्या किया, डाइसेक्ट कर लिया गया। इट इज द अचीव्ड बाय केयरफुल्ली डाइसेक्टिंग द टिश्यूज टू क्रिएट अ विंडो, यानी एक विंडो यहाँ पर बना दिया है। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए मेरीलैंड को अंदर के तरफ दोनों के बीच से घुसा करके आर पार कर ले रहा है, विंडो की तरह बना दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया है। टू क्रिएट अ विंडो बिटवीन द टू स्ट्रक्चर्स अलाउइंग देम टू बी सेफली आइसोलेटेड, यानी क्लिप्ड एंड डिवाइडेड। अब यहाँ पर क्या हुआ, दोनों जब अलग अलग हुआ, आइसोलेटेड हो गया, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो क्लिपिंग करेंगे। जब क्लिपिंग करते हैं तो यहाँ पर क्लिप इसमें आता है, ये भी लिगा क्लिप, इसको हम लोग बोलते हैं लिगा क्लिप। 100 आता है लिगा क्लिप, 200 आता है लिगा क्लिप, 300 आता है लिगा क्लिप, 400 आता है। यानी ये भी आपको याद रखना है कि स्मॉल होता है, उसके बाद मीडियम होता है, मीडियम लार्ज होता है, उसके बाद लार्ज होता है। ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा 300 एंड 400 यहाँ पर जो होता है हम लोग लिगा क्लिप का यूज करते हैं। आगे वो भी आपको समझ में आएगा कि लिगा क्लिप किस तरह से हम लोग इसमें बैठाते हैं, इसमें पंच करते हैं। चलिए आगे हम लोग समझते हैं इसका जो क्लिप अप्लायर का भी इसमें यूज करते हैं। क्लिप अप्लायर में डाल करके जो लिगा क्लिप अभी पीछे देख रहे थे उसको ला करके इस तरह से इसमें अप्लाई करते हैं। किसमें, तो सिस्टिक डक्ट में और सिस्टिक आर्टरी दोनों को हम लोग पहले क्या करते हैं, तो यहाँ पर क्लिपिंग कर दिया जाता है। यानी 2 क्लिप ये साइड, 2 क्लिप ये साइड, इस तरह से समझिए। यहाँ पर 2 क्लिप लगा हुआ है, एक क्लिप इस साइड लगा हुआ है, इसमें से कोई बाइल यहाँ से लीकेज ना हो इसलिए इसको लगाया गया है। एंड यहाँ पर भी देखिए आप आर्टरी में भी क्या किया, क्लिपिंग लगा दिया गया, उसके बाद सीजर से काटा जा रहा है। तो यहाँ सीजर से डाइसेक्ट कर रहे हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से इसमें क्या गया, तो लिगा, ये आपको जो दिख रहा होगा इसको क्या बोलते हैं, तो क्लिप अप्लायर बोला जाता है। क्लिप अप्लायर भी आप यहाँ पर समझ गए, एक इंस्ट्रूमेंट, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद सीजर के बारे में भी आप जान लिए। यहाँ पर सीजर से क्या करते हैं, डाइसेक्ट करने का काम करते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं क्लिपिंग एंड डिवीजन ऑफ द सिस्टिक डक्ट एंड सिस्टिक आर्टरी। ये दोनों क्लिपिंग करने के बाद दोनों क्या करते हैं, तो अलग अलग करने का काम करते हैं। क्रिटिकल स्टेप इज अ कोलेस्टेक्टोमी, यानी गोल ब्लैडर रिमूवल। यानी अब यहाँ से हम लोग क्या कनेक्शन इसका खत्म कर दिए हैं। सर्जन्स आइसोलेट्स द क्रिटिकल व्यू ऑफ सेफ्टी एंड यूज इंडोस्कोपिक क्लिप्स टू सेफली सील्ड दज स्ट्रक्चर्स priors to their divisions which prevents dangerous bile leakage and bleeding। यानी कि जो बाइल लीकेज कहाँ से करेगा, तो डक्ट से करेगा, यानी सिस्टिक डक्ट से करेगा। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, तो सिक्योर कर लेते हैं। एंड उसी को हम लोग फिर उसके बाद क्या होता है, जो आर्टरी होता है वहाँ से ब्लीडिंग ना हो। आर्टरी अगर हम डायरेक्ट काट देंगे तो अगर ब्लीडिंग होगा, सीवियर ब्लीडिंग होगा, तो पेशेंट क्या हो सकता है, तो पेशेंट डेंजरस स्टेज में जा सकता है, डेथ भी हो सकता है। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से क्लिपिंग करते हैं। आगे आप लोग देखेंगे जब क्लिपिंग हो गया तो डाइसेक्शन ऑफ गोल ब्लैडर फ्रॉम लिवर बेड, यानी कि क्या होता है, जो गोल ब्लैडर लिवर बेड के इन्फेरियर जो उसका बॉर्डर होता है, जो लिवर का इन्फीरियर बॉर्डर पे ही ये रहता है, तो उसका बेड से अब इसको क्या करना है, हम लोग डाइसेक्शन करना है, यानी उससे अब हटाना है। तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो हुक का प्रयोग करेंगे, हुक से खींचेंगे, मेरीलैंड से उसको बाहर करेंगे। जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होता है, जो इंस्ट्रूमेंट्स का यूज होता है, उससे हम लोग क्या करते हैं, इसको बाहर की तरफ करते हैं। द गॉल ब्लैडर इज अटैच्ड टू द अंडर साइड्स ऑफ द लिवर, लिवर के नीचे की तरफ रहता है। एंड स्टोर्स बाइल, ये तो बाइल स्टोर करने का काम करता है। विच हेल्प्स यूज डाइजेस्ट फैट, यानी बॉडी जो फैट होता है उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। टू अंडरस्टैंड द गोल ब्लैडर इट्स हेल्प टू नॉन द फंक्शन ऑफ बाइल इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में ये हेल्प करता है। इसीलिए जिसका भी गोल ब्लैडर रिमूव कर दिया जाता है, जो भी पेशेंट्स को, उसको बताया जाता है कि अपना डाइट में ज़्यादा फैट का प्रयोग ना करे, यानी ज़्यादा
फैट को इंटेक ना करे, तो इसलिए उसको ये सजेस्ट किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इस तरह से इसको क्या करते हैं हम लोग, तो अब लीवर से इसको हटाते हैं, लीवर का बेड से इसको डाइसेक्ट करते हैं। बहुत ये भी इम्पोर्टेंट काम होता है, इसमें भी बहुत ध्यान से करना होता है। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। जब ये क्लियर हो जाता है तो एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल ब्लैडर, यानी अब क्या करेंगे, गोल ब्लैडर को बाहर की तरफ निकालेंगे। तो देखिए अब बाहर निकालने का भी टेक्निक्स होता है कि कौन सा पोर्ट से निकालेंगे। हमारे पास 4 पोर्ट्स है। अम्बिलिकल कोर्ट्स के पास था, जो फाइट्स प्रोसेस के पास में था। उसके बाद हमारे पास में क्या था, अपर राइट अपर क्वाड्रेंट्स के पास में था। उसके बाद एक्सिलरी लाइन के पास में था। तो हम लोग कहाँ से निकालेंगे, तो अम्बिलिकल जो कोर्ट था वहाँ पर, अब कैमरा से हम लोग व्यू ले रहे थे तो कैमरा इंटरचेंज कर देंगे। जो फाइट प्रोसेस के पास में लेकर के चले जाएंगे कैमरा को, और यहाँ अम्बिलिकल कोर्ट से क्या करेंगे, तो अब यहाँ जो गोल ब्लैडर है उसको हम लोग रिमूव करने का काम करेंगे, खींचने का काम करेंगे। तो इसमें स्टोन, इसमें देखिए क्लॉ ग्रास्पर एक होता है। क्लॉ ग्रास्पर्स में 2 दांत नीचे की तरफ होता है, 3 दांत ऊपर की तरफ होता है, एकदम जबड़ के पकड़ता है। तो उसका हम लोग यूज करेंगे, क्लॉ ग्रास्पर उसको बोलते हैं। तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, प्रीवियस वीडियो में आप जा करके देख ले, सारा इंस्ट्रूमेंट्स आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें किस तरह का कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है। अगर आप सारा पूरा फुल वीडियोज देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा और आप बहुत अच्छे से सारा अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो वहाँ से लगा करके इसको क्या कर रहे हैं, ट्रैक्शन लगा रहे हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं, गोल ब्लैडर को बाहर की तरफ रिमूव करते हैं। जब रिमूव करने के बाद बाहर की तरफ आ जाते हैं तो उस टाइम में हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए यहाँ एब्डोमेन के पास में आ गया। जब एब्डोमेन के पास में इस तरह से आप देखिए, इस फिगर में आप समझ सकते हैं ये एब्डोमेन वॉल है, यहाँ आ गया। तो अब ट्रैक्शन लगाया गया नीचे की तरफ, जो बाइल है, जो भी हमारा यहाँ कंटेंट्स है, इसमें जो स्टोन है, अब इससे क्या करेंगे, तो स्टोन्स फोर्सेप्स से स्टोन्स को लेंगे। उसके बाद सक करेंगे, सक्शन में जो होता है कैथेटर से इसको सक करेंगे, जो भी बाइल है सक्स हो जाएगा। तो इसका जो वॉल्यूम होगा, ये वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो बाहर निकलने में ये आसानी का। 10 mm का यहाँ पर क्या किए हैं हम लोग, होल किए हुए हैं एब्डोमेन में। तो यहाँ से एब्डोमेन को क्या कर सकता है, ट्रॉमा कर सकता है। इसीलिए नीचे का जब कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, तो ये आराम से बाहर की तरफ निकल जाएगा और ये बाहर की तरफ खींच लिया जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टोन। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये बाहर की तरफ जब निकल जाता है तो उसके बाद इसमें हम लोग सूचरिंग किया करते हैं, सारा पोर्ट को, 4 पोर्ट को निकाल लेते हैं बाहर, CO2 रिलीज हो जाता है। उसके बाद इसमें पहले सूचरिंग किया जाता है वैक्रील से। वैक्रील से क्या करते हैं, सबक्यूटेनियस जो लेयर होता है उसको पहले हम लोग करते हैं, जो कि वैक्रील होता है, पोर्ट वैक्रील हो, इन सब से करते हैं। फिर इथेनॉल से क्या करते हैं, सूचर, 2 सूचर, इसमें 10 mm का पोर्ट है उसमें 2 सूचर लगाते हैं। उसके बाद इसमें एक सूचर लगा दिया जाता है और क्लियर हो जाता है। उसके बाद ड्रेसिंग कर देते हैं, ये हो गया क्लियर। आई होप ये वीडियो अब तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, सारा स्टेप आप फॉलो कर लिए होंगे, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, इससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें हुए आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। एंड अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक पढ़ते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।